हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 7 मई 2022 और आज के 20 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्स टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर हैज साइन एन एग्रीमेंट विद फ्रेंच टेनिस फेडरेशन टू एयर द फ्रेंच ओपन लाइव इन इंडिया। किस भारतीय स्पोर्ट्स टीवी चैनल ब्रॉडकास्टर ने भारत में फ्रेंच ओपन का सीधा प्रसारण करने के लिए फ्रेंच टेनिस फेडरेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं डीडी स्पोर्ट्स, सोनी 10-3, सोनी 6 या ऑप्शन डी स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोनी 6। सोनी 6 चैनल ने FTF के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये अपने चैनल में फ्रेंच ओपन को लाइव दिखाएगी। फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम्स में से एक है। फ्रेंच ओपन 2022 टूर्नामेंट पेरिस के रोलैंड गैरोस में आयोजित की जाएगी और ये 22 मई से 5 जून तक खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन 4 ग्रैंड स्लैम में से एक है। इसके अलावा 3 और ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन और विंबलडन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 5-time वर्ल्ड चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद एंड इजराइल्स बोरिस गेलफैंड will work to train the Indian team for the 44th Chess Olympiad. When will this tournament take place? ये टूर्नामेंट कब होगा? आपके ऑप्शंस हैं 28 जुलाई से 10 अगस्त, 21 जुलाई से 12 अगस्त, 10 जुलाई से 28 अगस्त या 20 जुलाई से 8 अगस्त। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 28 जुलाई से 10 अगस्त। इस टूर्नामेंट को 28 जुलाई से 10 अगस्त तक खेला जाएगा। बोरिस गेलफैंड जिन्होंने 2009 में चेस वर्ल्ड कप जीता था और इन्होंने 11 ओलंपियाड्स खेले हैं, और विश्वनाथन आनंद जो 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये दोनों मिलकर इंडियन टीम को ट्रेन करेंगे और इनका फर्स्ट कोचिंग कैंप चेन्नई में होगा जिसमें ये 7 मई से 17 मई तक इंडियन टीम को ट्रेन करेंगे। पहले इस टूर्नामेंट को रसिया के मॉस्को में आयोजित किया जाना था, लेकिन अभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो ऑनगोइंग वार चल रहे हैं इसके कारण इसे रसिया से शिफ्ट करके चेन्नई में शिफ्ट कर दिया गया और अब ये टूर्नामेंट इंडिया के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, When is World Hand Hygiene Day observed every year? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 6 मई, 5th मई, 4th मई या 7th मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5th मई। इस डे की एम है टू स्प्रेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन हेल्थ केयर एंड टू encourage people to clean hands at the right times with right products that will help lead to high quality, safer care everywhere. इस डे को पहले एक कैंपेन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था जिसे WHO ने लॉन्च किया था। इस कैंपेन का नाम था सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। इसी कैंपेन को अब वर्ल्ड हाइजीन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द लोन स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर्स फॉर द इनमेट्स who are serving sentences in various jails across महाराष्ट्र। उस ऋण योजना का नाम बताइए जिसे महाराष्ट्र के कैदियों के विभाग ने उन कैदियों के लिए शुरू किया है जो पूरे महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे हैं। आपके ऑप्शंस हैं मिशन कर्मयोगी, जीवहाला, PM कुसुम या स्वामित्वा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवहाला। जीवहाला स्कीम जो कि एक लोन स्कीम है, इसे कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है और ये उन कैदियों के लिए लॉन्च किया गया है जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा हो चुकी है। इस लोन स्कीम से इन कैदियों को लोन दिया जाएगा जिससे इनकी फैमिली सरवाइव कर सकती है। इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन एंड महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लॉन्च किया है और ये स्कीम सबसे पहले पुणे की येरोडा सेंट्रल जेल में शुरू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत पहले फेज में 50,000 तक का लोन दिया जाएगा जिसमें इंटरेस्ट रेट 7% होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state will host India's first tribal health observatory? कौन सा राज्य भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस है राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा या मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा में भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला आयोजित की जाएगी और ये वेधशाला ST और SC ट्राइबल्स के लिए होगी। ये ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अनुसार देश की पहली ऑब्जर्वेटरी होगी जिसमें ओडिशा स्टेट के ट्राइबल्स के हेल्थ केयर पर फोकस किया जाएगा। इसे ओडिशा में लॉन्च किया गया है तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाइड अप विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम केरला टू लॉन्च स्किल लोन्स? कौशल ऋण शुरू करने के लिए किस बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के साथ करार किया है? आपके ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक या कैनरा बैंक? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैनरा बैंक। इस फैसिलिटी के तहत 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और ये लोन उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की स्टडी कर रहे हैं। और ये ऑफर ASAP केरला के अलावा कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी दे सकती है। कैनरा बैंक इसे 1 जुलाई 1906 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके MD एंड CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। इस बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? आपके ऑप्शंस हैं नवरंग सैनी, पुष्प कुमार जोशी, अरविंद कृष्णा या ऑप्शन डी मिया अमर मोटले? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद कृष्णा। ये है अरविंद कृष्णा और इन्हें इस पोस्ट के लिए इलेक्ट किया गया है। प्रेजेंटली ये IBM के चेयरमैन और CEO हैं। इसे 1913 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं जॉन C. विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर यूनिक काइंड ऑफ फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब? किस शहर ने भारत के पहले अनूठे प्रकार के फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी की? आपके ऑप्शंस है भुवनेश्वर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली या पटना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में इस टेक्नोलॉजी हब को होस्ट किया गया था। इस टेक्नोलॉजी हब को जयेश रंजन ने लॉन्च किया था, जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। और इस तरह के टेक्नोलॉजी हब को हमारे देश में पहली बार लॉन्च किया गया है। ये टेक्नोलॉजी हब फार्मा बिजनेस को स्केल अप करेगी, उसे बूस्ट करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व्ड इन 2022? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है 7 मई, 5 मई, 2 मई या 6 मई? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 मई। हर साल 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है टू कन्विंस पीपल दैट दे शुड एक्सेप्ट देमसेल्फ एज दे लुक एंड टू बिकम अवेयर ऑफ हार्म काउज्ड बाय डाइटिंग। लोगों को समझाना कि वो जैसे दिखते हैं वो खुद को एक्सेप्ट करे और डाइटिंग के क्या क्या खतरनाक काउजेस हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। सबसे पहले ये डे 1992 में सेलिब्रेट किया गया था और ब्रिटिश लेडी मैरी इवेंस ने UK में इसे सेलिब्रेट किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयर फोर्स? भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं संजीव कपूर, अरूप रहा, मानवेंद्र सिंह या दिलीप कुमार पटनायक? इसका आंसर है ऑप्शन ए, संजीव कपूर। ये है संजीव कपूर और इन्हें इंडियन एयर फोर्स का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये वायुसेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल के भी अवॉर्डी रह चुके हैं और इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट रह चुके हैं। इंडियन एयर फोर्स इसे 8 अक्टूबर 1932 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इंडियन एयर फोर्स के करंट चीफ है विक्रम राम चौधरी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 हेल्ड? एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है चेन्नई, गोवा, भोपाल या कोयम्बटूर? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। इस कॉन्क्लेव को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था और इस कॉन्क्लेव को MSME की यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे ने इनॉग्रेट किया था। ये कॉन्क्लेव आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्क्लेव में 44 कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टिंग यूनिट्स को अवार्ड दिया गया था। कॉयर क्या होता है? नारियल के बाहरी छिलके से जो रेशे प्राप्त होते हैं जिससे तरह तरह के चटाइयाँ, गद्दे और रस्सियां बनाई जाती है, उसे कॉयर कहते हैं। और इस सम्मेलन में एक कैंपेन भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम है रन फॉर कॉयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज मेडिकल इन्फ्लेशन वाज द हाईएस्ट अमंग एशियन कंट्रीज इन 2021? 2021 में किस देश की चिकित्सा मुद्रास्फीति एशियाई देशों में सबसे अधिक रही? आपके ऑप्शंस है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया या फिलीपींस? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। और इसके अलावा 2022 में भी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज्यादा रही, जिसमें पिछले साल की तुलना में 25% ग्रोथ देखने को मिली। इस हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट को मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने रिलीज किया है। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में कुछ एडिशनल बातें जान लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में इंडिया की मेडिकल इन्फ्लेशन रेट सबसे हाईएस्ट रही, जो 14% थी। इसके बाद चाइना है जिसकी इन्फ्लेशन रेट 12% है। नेक्स्ट इंडोनेशिया है, इसकी इन्फ्लेशन रेट 10% है। वियतनाम, इसकी इन्फ्लेशन रेट 10% है और 5th पोजीशन पे फिलीपींस है जिसकी मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 9% है।
Our next question is, who won the 2022 Wangari Maathai Forest Championship Award? आपके ऑप्शंस है चारुदत्त मिश्रा, अधीर सिर BK दुबास, सिसाइल जेबेथ या ऑप्शन डी सर डेविड एटनबरो। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिसाइल जेबेथ। ये है सिसाइल जेबेथ और इन्हें इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये एक कैमरूनियन एक्टिविस्ट हैं जिन्हें फॉरेस्ट को बचाने के लिए इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इन जंगलों को बचाने के अलावा इन्होंने उन लोगों के लिए भी काम किया है जो इन जंगलों पर डिपेंड रहते हैं। इस अवार्ड को कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट ने प्रेजेंट किया था और ये अवार्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेयर किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन 2021 to 22। आपके ऑप्शंस है $213.2 बिलियन, $254.4 बिलियन, $415.3 बिलियन या $214.5 बिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, $254.4 बिलियन। 2021 से 22 में भारत के सेवा निर्यात $254.4 बिलियन रही, जो लगभग 19 लाख करोड़ के बराबर है। इससे पहले 2019 से 20 में ये सर्विस एक्सपोर्ट $213.2 बिलियन थी। Our next question is, name the football legend whose jersey from the 1986 FIFA World Cup was auctioned for $9.3 million, a record for any item of sports history। उस फुटबॉल दिग्गज का नाम बताइए जिसके 1986 विश्व कप की जर्सी को $9.3 मिलियन में नीलाम किया गया था, जो खेल इतिहास के किसी भी आइटम के लिए एक रिकॉर्ड है। आपके ऑप्शन है नेस्टर क्लाउसेन, जॉर्ज वल्डानो, हेक्टर एंड्रिक या डिएगो माराडोना। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिएगो माराडोना। ये है डिएगो माराडोना, जिनकी 1986 फीफा वर्ल्ड कप की जर्सी $9.3 मिलियन में ऑक्शन हुई और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और ये जर्सी इन्होंने तब पहना था जब 1986 फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 बार स्कोर किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड अ स्पेसक्राफ्ट फॉर मिशन वीनस बाय डैश। इस स्पेसक्राफ्ट को मिशन वीनस के लिए कब तक भेजा जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं दिसंबर 2024, दिसंबर 2023, सितंबर 2024 या सितंबर 2023। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 2024। इसरो दिसंबर 2024 तक एक स्पेस एयरक्राफ्ट भेजेगी जिसे वीनस के ऑर्बिट में भेजा जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि वीनस के सरफेस के नीचे क्या है। इस मिशन के एम है वीनस के एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगाना कि ये किस नेचर का है, टॉक्सिक या कोरोसिव है या फिर इस प्लैनेट पर सल्फ्यूरिक एसिड है। इस बारे में स्टडी की जाएगी जिसके लिए इसरो दिसंबर 2024 तक एक स्पेस एयरक्राफ्ट भेजेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द मोटर स्पोर्ट्स पायनियर हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, won 6 Formula 1 Grand Prix in the 1950s and was nicknamed the Racing Dentist। उस मोटर स्पोर्ट्स अग्रणी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 1950 के दशक में 6 फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता था और उन्हें रेसिंग डेंटिस्ट का उपनाम दिया गया था। आपके ऑप्शन है एलन जॉन्स, मारियो एंड्रेटी, कार्लोस रूटमैन या टॉनी ब्रुक्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी, टॉनी ब्रुक्स। ये है टॉनी ब्रुक्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका जन्म 1932 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडिगो बोर्ड। आपके ऑप्शंस है सहस मल्होत्रा, तरुण कपूर, सुधीर कुमार सक्सेना या ऑप्शन डी, वेंकट रमनी सुमंत्रन। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वेंकट रमनी सुमंत्रन। ये है वेंकट रमनी सुमंत्रन और इन्हें इंडिगो बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ये मेलेविती दामोदरन को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The RBI raised the repo rate by 40 basis points to 4.4%. The repo rate increase was the first since when? रेपो रेट दर में वृद्धि कब के बाद पहली बार हुई? आपके ऑप्शंस हैं सितंबर 2018, अगस्त 2019, अगस्त 2018 या दिसंबर 2018। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 2018। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.4% कर दिया और इससे पहले इस रेपो रेट को अगस्त 2018 में बढ़ाया गया था। उसके बाद डायरेक्ट अभी बढ़ाया गया है और इस रेट को बढ़ाने का रीजन बताया गया है इन्फ्लेशन का तेजी से बढ़ना। रेपो रेट के अलावा कुछ और रेट्स में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसे 4.15% कर दिया गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसे 4.65% किया गया है, बैंक रेट इसे 4.65% किया गया है, कैश रिजर्व रेशियो इसे 4.50% किया गया है और SLR इसे 18% किया गया है। RBI इसके 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। Our next question is,
Which country recently deployed 8 remote sensing satellites into low Earth orbit through its Long March 2D carrier rocket? किस देश ने हाल ही में अपने लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट के माध्यम से 8 रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया है? आपके ऑप्शन है इजराइल, पाकिस्तान, चाइना या इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। चाइना की स्पेस एजेंसी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने 8 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को डिप्लॉयड किया है, जिसमें लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट का यूज किया गया था। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। इसका आंसर था ऑप्शन सी, ब्रूस डी ब्रॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, हु विल बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजॉन। अमेजन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनेगा? आपके ऑप्शन है एंडी जैसी, संजीव कपूर, शशि सिन्हा या जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में, और आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।